बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि प्रदूषकों के उत्पन्न कुप्रभावों के गलत विकल्प को चुनिए। विकल्प ए है लेड, किडनी, यकृत और प्रजनन तंत्र। विकल्प बी है फ्लोराइड, हड्डी एवं दांत। विकल्प सी है नाइट्रेट, ब्लू बेबीज सिंड्रोम। विकल्प डी है सल्फर डाइऑक्साइड, तंत्रिका संबंधी बीमारियां। तो अब हमें बताना है कि जो प्रदूषकों के द्वारा उत्पन्न कुप्रभाव होते हैं उनके गलत जो विकल्प है उसको हमें चुनना है। तो विकल्प ए में हमें लेड के द्वारा होने वाली बीमारियों के किस में क्या कुप्रभाव होता है उसके बारे में बताया गया है। विकल्प बी में फ्लोराइड से क्या होता है वो। विकल्प डी सी में नाइट्रेट के बारे में और विकल्प डी में सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो जो सही संबंध नहीं है उनको हमें उस विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, प्रदूषकों का मानव शरीर पर प्रभाव। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो प्रदूषक है, कौन कौन से जो पदार्थ है वो हमारे कौन से मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इनमें हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा लेड है, पहला क्या है लेड। तो लेड किसको करेगा, अगर लेड की मात्रा ज्यादा है तो वो हमारी किडनी, यकृत और प्रजनन तंत्र को करता है। तो इसमें क्या आएगा, किडनी, यकृत व प्रजनन तंत्र इनको करेगा। और दूसरा जो है हमारा वो क्या है, फ्लोराइड। फ्लोराइड, तो फ्लोराइड हमें पता है कि अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो उसमें हमारे दांत जो होते हैं वो पीले होने लगते हैं और हड्डियां जो होती है वो कमजोर होने लगती है। तो इसमें क्या आएगा, दांत व हड्डी का कमजोर होना। और सी क्या है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की अगर मात्रा ज्यादा है हमारे पास, नाइट्रेट, तो अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये क्या होगा, इसमें मेथोनो मेथोमोग्लोबिन जो होता है, ब्लूबेरी सिंड्रोम जो होता है वो होता है इसके नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। इसमें हम क्या लिखेंगे, मेथोमोग्लोबिन ग्लोबिन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेरी सिंड्रोम। और चौथा कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। SO2 की वजह से जो होता है, एक तो श्वसन रोग होते हैं, जो जितने भी होते हैं श्वसन संबंधी जो रोग होंगे वो होंगे, जिसमें से हमारे पास क्या क्या आता है, अस्थमा, श्वसन श्वसनी शोथ, और तीसरा है एम्फाइसीमा नामक के जो रोग होते हैं वो होता है। और SO2 की अगर अधिक मात्रा है वायुमंडल में तो हमारी आंखों में क्या होने लगती है, जलन होती है और हमारी आंखें जो होती है वो लाल हो जाती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आंखों में जलन, आंखों में जलन ये। और जो हमारे फूल होते हैं उनकी जो कलियां होती है उनमें कड़ापन आ जाता है, वो हमारा SO2 की वजह से आता है। अब हम देखते हैं हमारे विकल्प। तो विकल्प ए में क्या है, लेड में किडनी, यकृत और प्रजनन तंत्र, ये वाला सही है। फ्लोराइड में हड्डी व दांत, सही है। नाइट्रेट में ब्लू बेबीज सिंड्रोम, ये भी सही है।
और विकल्प डी में सल्फर डाइऑक्साइड में तंत्रिका संबंधी बीमारियां नहीं। यहाँ पे श्वसन रोग से संबंधी हमारी जो बीमारी होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो ये वाला क्या है, सही मेल नहीं है इन दोनों का। हमें गलत विकल्प को चुनाव करना था, वो गलत विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प डी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।